नमोकार महामंत्र से एक मंगलाचरण, इसके बाद नेमिनाथ का वैराग्य, नेमी प्रभु किस प्रकार वैरागी हुए, हम उसको श्रवण करेंगे आनंद पूर्वक। महामंत्र नमोकार की रचना, महामंत्र नमोकार की रचना जिनवाणी का सार है। महामंत्र नमोकार की रचना जिनवाणी का सार है। नमन करे हर वीत राग को यही मंत्र नमोकार है। नमन करे हर वीत राग को यही मंत्र नमोकार है। महामंत्र नमोकार की रचना, आत्म साधना का पथ इसके सिवा न कोई दूजा, इसके सिवा न कोई दूजा। मुक्त आत्माओं को इसने सिद्ध रूप में पूजा, हाँ सिद्ध रूप में पूजा, हाँ सिद्ध रूप में पूजा। कहा हमारे ओम का ये विस्तार है। नमन करे हर वीत राग को यही मंत्र नमोकार है। नमन करे हर वीत राग को यही मंत्र नमोकार है। महामंत्र नमोकार की रचना, सब धर्मों ने सुख समृद्धि और शांति हेतु एक मंत्र दिया, शांति हेतु एक मंत्र दिया। पर स्वार्थ की सिद्धि हेतु मानव ने इसको तंत्र दिया, मानव ने इसको तंत्र दिया। जैन धर्म ने जैन धर्म ने अखिल विश्व को दिया मंत्र नमोकार है। नमन करे हर वीत राग को यही मंत्र नमोकार है। नमन करे हर वीत राग को यही मंत्र नमोकार है। महामंत्र नमोकार की रचना जिनवाणी का सार है। महामंत्र नमोकार की रचना जिनवाणी का सार है। नमन करे हर वीत राग को यही मंत्र नमोकार है। नमन करे हर वीत राग को यही मंत्र नमोकार है। नमन करे हर वीत राग को यही मंत्र नमोकार है। नमन करे हर वीत राग को यही मंत्र नमोकार है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाऊणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां
जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बंधु, आज वैसे तो इस आश्रम में 24 घंटे ही आराधना है। आराधना क्रिया के अधीन नहीं है। आराधना अंतरंग परिणामों के अधीन है, क्योंकि त्रियंच गति के त्रियंच भी वन जंगलों में रहते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं। बाहर में देखकर उन्हें कोई धर्मी नहीं कह सकता। मगरमच्छ आदि समुद्र में रहते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, पर एक धारा चलती है अंदर में कि मैं ज्ञान मात्र हूं। तो आराधना क्रिया के अधीन नहीं है। आराधना तो स्वयं स्वयं के अधीन है। ये तो बाहर का स्वाध्याय आदि एक मन को लगाने के बाह्य साधन है, सच देखा जाए। चलो आज हम चलते हैं नेमिनाथ के युग में। अपने 21वें तीर्थंकर नेमी प्रभु की चर्चा करेंगे। पूर्ण रूप से नहीं, केवल उनके वैराग्य की घटना। वैसे तो 24 के 24 तीर्थंकर महावैराग्यमय होते हैं। उनका जीवन अत्यंत संतुलित होता है। उनके जीवन में बनावटीपना नहीं होता। घर में है तो घर में है, त्याग हो गया तो त्याग हो गया। सहज विवाह भी करते हैं और सहज रूप से घर गृहस्थी को छोड़कर भी जाते हैं। महासमुद्र होते हैं तीर्थंकरों का जीवन, जिसे सुनकर अपना जीवन भी परम पवित्र होता है। नमीनाथ भगवान की, नमीनाथ भगवान कौन से नंबर के थे? अच्छा 21वें, सॉरी, नमीनाथ 21वें और नेमिनाथ 22वें। तो नमीनाथ भगवान के 5 लाख वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 लाख वर्ष बाद नेमिनाथ का अवतार हुआ था। 22वें तीर्थंकर। राजा अंधक वृष्टि के 10 पुत्र थे। सबसे बड़े समुद्र विजय और सबसे छोटे वसुदेव। वसुदेव के श्री कृष्ण थे और समुद्र विजय के नेमिनाथ थे। कथा बहुत बड़ी है, ये महाभारत है, हरिवंश पुराण में आया है। मैं ये पूरी कथा अभी नहीं सुना रहा आपको। इधर नेमिनाथ की आयु पूरी 1000 वर्ष थी। उनके शरीर की ऊंचाई 10 धनुष यानी 30 मीटर की थी। इधर एक दिन हुआ क्या कि श्री कृष्ण नेमिनाथ ने तो विवाह किया ही नहीं था। बाल ब्रह्मचारी थे, महासमुद्र थे। उनका जीवन परम पवित्र था। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्री कृष्ण के मन में एक शल्य रहती थी। क्या रहती थी? ये तीर्थंकर हैं, मैं नारायण हूं। जब तक ये है मेरा प्रभाव कम है। हद हो गई। तीर्थंकर के घर में भी कोई ऐसा विचार कर सकता है, लेकिन ये विचार गुप्त रूप से श्री कृष्ण के चित्त में रहता था। और क्योंकि श्री कृष्ण नारायण थे
राजगद्दी पे श्री कृष्ण ही बैठते थे, साथ में नेमिनाथ भी बैठते थे। अधिकार की दृष्टि से देखा जाए तो समुद्र विजय के बाद नेमिनाथ का ही राज तिलक होना चाहिए था, क्योंकि वो बड़े के हैं, श्री कृष्ण तो सबसे छोटे के हैं। लेकिन नेमिनाथ को तो राज्य की चाहत ही नहीं थी। अरे, जिसे मुक्तिपुरी का साम्राज्य पुकार रहा हो, वो क्षणिक राज्य का क्या करेंगे। इधर एक दिन क्या हुआ, बंधु ध्यान पूर्वक सुनना। श्री कृष्ण सत्यभामा और रुक्मणी आदि हजारों रानी सहित जल कीड़ा करने के लिए गए, और राजा महाराजा थे, जल कीड़ा करने के लिए। और इधर नेमिनाथ भी गए, साथ में तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का पुण्य तो कोई गजब का होता है। तो श्री कृष्ण ने जबरदस्ती नेमिनाथ को सरोवर के अंदर उतार लिया। श्री नेमिनाथ ने भी जल का स्नान किया। इतनी देर में क्या हुआ, क्योंकि नेमिनाथ का तो विवाह नहीं हुआ था, तो नेमिनाथ ने भावी सत्यभामा को ये कहा, नहाने के बाद ये मेरे कपड़े निचोड़ दो। तो सत्यभामा तो श्री कृष्ण की पटरानी थी, वो गुस्से में आकर बोली, यदि कपड़े ही निचोड़वाने हैं तो विवाह कर लो, मैं किसी के कपड़े वपड़े नहीं निचोड़ती। इधर नेमिनाथ के और सत्यभामा और रुक्मणी अभिमान में कहती हैं, तुम जानते नहीं हो हमारे पति नारायण हैं, नारायण नाग सैया पर लेटते हैं, वो नारायण हैं, नारायण, और 16 चवर ढुरते हैं उनको ऊपर। नारायणों पर 16 चवर ढुरते हैं, मालूम होगा आपको। चक्रवर्तियों पर 32 और नारायणों पर 16, तीर्थंकरों पर 64, प्रति नारायणों पर 8, महामंडलेश्वर राजाओं पर 4, मंडलेश्वर राजाओं पर 2, और हम तुम पर मक्खियां। जितना पुण्य उतना चवर ढूंढते हैं। बंधुओं, इधर गुस्से में आकर सत्यभामा जोर से बोलती है। तो यद्यपि तीर्थंकरों को ग्रस्त अवस्था में अभिमान नहीं आता ज्यादा, वो बहुत शांत होते हैं, उनका जीवन परम सरोवरमय होता है। लेकिन उस दिन नेमिनाथ के चित्त में हल्का सा स्वाभिमान पैदा हो गया। राजकुमार नेमिनाथ वो घर पर आए, नाग सैया पर चढ़कर शंख फूंक दिया, और तो उससे पूरी धरती डगमगा गई। ये सुनते ही चारों ओर देवता इकट्ठे हो गए और नेमिनाथ के चरणों में गिर गई। सारी रानियां आकर नेमिनाथ से क्षमा मांगने लगी। सब समझ गए कि नेमिनाथ ने ऐसा क्यों किया। श्री कृष्ण नेमिनाथ के चरणों में गिर गए। प्रभु, आप तो तीर्थंकर हो, इनका बुरा मत मानो, ये सब मूर्ख हैं, इनका बुरा क्या मानना भावियों का। धीरे धीरे काल बीत रहा था। श्री कृष्ण के चित्त में ये कांटा जरूर था कि या तो जल्दी ये शादी कर लें या जल्दी वैराग्य ले लें। तो श्री कृष्ण के चित्त में एक बात आई, और वो ये आई, उन्होंने सोचा इनका विवाह की बात की जाए। तीर्थंकर तो विवाह करते हैं, इनका जीवन सहज है। देखना बंधु, तीर्थंकर का जीवन बनावटी नहीं होता। यदि उनके अंदर विवाह करने की इच्छा है तो गर्दन झुका के पिता के चरणों में कहते हैं, ओम, हाँ हमें करना है। नहीं करना है तो मना कर देते हैं,
ऐसा नहीं है मन में भाव हो और ऊपर से मना करें। ऐसा तीर्थंकरों का दोगला चारित्र नहीं होता। इधर क्या होता है, सुनो सुनो सुनो, पूरा विवाह का प्रसंग घटित होता है। जूनागढ़ की राजकुमारी का प्रस्ताव सबको पसंद आता है। इधर श्री कृष्ण पूरे आर्यावर्त में नेमिनाथ के लिए कौन योग्य रहेगा, उस राजकुमारी की तलाश की जाती है और राजुल सर्वश्रेष्ठ कन्या सिद्ध होती है सभा में। इधर स्वयं चर्चा चली रही थी कि इधर जूनागढ़ से दूत आता है नेमिनाथ के दरबार में और उनके पिता समुद्र विजय को कहते हैं कि हे नाथ, हमारी बिटिया राजुल की विवाह का प्रस्ताव लेकर हम आपके पुत्र नेमिनाथ के लिए मैं जूनागढ़ से दूत पधारा हूं। वो जमाना अलग था और यहां बात चली रही थी तो समुद्र विजय ने दूत को कहा, हे दूत, लगता है तुम महापुण्यवान हो, जाओ उग्रसेन राजा को कहना कि हम बारात लेकर आ रहे हैं, वो तैयारी रखें। इधर धूमधाम से जोरदार विवाह की तैयारी शुरू हो गई। अरे जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार, अरे जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। नेमी, अरे नेमी लाई डोलिया, जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार, जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। नेमी, नेमी लाई डोलिया। हर रंग महल में राजुल रानी, हर रंग महल में राजुल रानी करें श्रृंगार। नेमी, हर नेमी लाई डोलिया। नेमी लाए डोली आज। ऐसी घटना नेमिनाथ के सिवा अन्य किसी तीर्थंकर के साथ हुई नहीं। वैसे तो सभी तीर्थंकरों को सुखद वैराग्य होता है, जरूरी नहीं कि वैराग्य के लिए किसी को मरना पड़े। ये तो एक निमित्त की दृष्टि का कथन है कि नीलांजना का निधन हो गया, तो क्या किसी नीलांजना का निधन नहीं होगा, या द्वार पर पशु नहीं बंधेंगे तो क्या तीर्थंकरों को नहीं होगा? अरे वैराग्य तो वो गर्व से लेकर आते हैं। बंधुओं, क्या होता है जबरदस्त घटना। इधर श्री कृष्ण का मन बारात में नहीं था। 14 करोड़ बाराती थे, 14 करोड़। देवता भी नेमिनाथ की बारात के साथ थे, देवता, चारों निकाय के देव। वो दृश्य कैसा होगा कि मुक्ति वधु को भरने वाले तीर्थंकर आज राजुल वधु को भरने के लिए रथ में बैठकर जा रहे हैं। वो दृश्य कैसा होगा। सच पूछा जाए, ज्ञानियों को हट नहीं होता, ज्ञानियों का जीवन सहज होता है। इधर श्री कृष्ण ने एक षड्यंत्र रचा और जानबूझकर पशु बंधवा दिए, ऐसा कथन आता है। एक कथन ऐसा भी आता है, संध्या काल का समय था,
पशु जंगल से अपने घरों पर आ रही थी और बारात बीच में जा रही थी। इधर गाय और गाय का बच्चा गाय से बिछड़ गया तो रोने लगा बहुत तेज। और हरिवंश पुराण में ऐसा आता है कि श्री कृष्ण ने पशु बंधवाई जानबूझकर और सारथी को कहा, यदि तुमसे नेमी प्रभु ये कहें कि ये पशु किस लिए बंधे हैं तो तुम ये उत्तर देना, आपके स्वागत के लिए बंधे हैं। बस क्या था, बारात चढ़ रही थी जोरदार। एक वैराग्य का भजन मैं इसके साथ लूंगा। आज प्रथम दिन है, बहुत ही वैराग्य भरी लाइन है ये। नेमी प्रभु को देखो ये क्या हो गया, लाई थी बारात मगर वैराग्य हुआ। नेमी प्रभु को देखो ये क्या हो गया, लाई थी बारात मगर वैराग्य हुआ। सावन की घड़ी है, राग विराग में जंग छिड़ी है। कैसी ये सावन की घड़ी है, राग विराग में जंग छिड़ी है। नेमी प्रभु ने, अरे नेमी प्रभु ने फिर ये पूछा, इन पशुओं को किसने बांधा, दुख में है इनकी किलकारी, कौन है इन पर अत्याचारी। सारथी ने भेद जो खोला, नेमी प्रभु का हिल गया चोला। राग रंग में इतनी हिंसा, मैं पालूंगा परम अहिंसा। जल गया सारा राग ज्ञान की अग्नि में, चल दिए नेमी कुमार वैराग्य की बस्ती में। जल गया सारा राग ज्ञान की अग्नि में, चल दिए नेमी कुमार वैराग्य की बस्ती में। नेमी प्रभु को देखो ये क्या हो गया, लाए थे बारात मगर वैराग्य हुआ। हल्की हल्की तालियां। बंधु, ये सुनकर सारथी ने जब ये कहा कि ये तुम्हारे स्वागत के लिए पशु बंधे हैं, नेमिनाथ का चित्त रुदन करने लगा। अरे, जो किसी सूक्ष्म प्राणी का भी दिल नहीं दुखाते हों, वो सोचने लगे, अरे मेरे विवाह के निमित्त से किसी पशुओं को कष्ट हो, किसी गाय को कष्ट हो, ये मुझे सहन नहीं है। उनके चित्त में वैराग्य की धारा बह निकली। अंदर से उनका चित्त एकदम उपशम रस से भर गया। वो बारे भावना बहाने लगे। बारे भावना बहाते ही आकाश से लोकांतिक देव आने लगे। हर जगह तो घटना ये होती है कि लोकांतिक देव महलों में आते हैं, यहां सड़क पर ही लोकांतिक आ गए, क्योंकि जो बारे भावना भा रहे थे वो रथ में बैठकर भा रहे थे। सारे बारात के बैंड बंद हो गए। आकाश से लोग देख रहे
ये विवाह के समय लोकांतिक देव कैसे आ रहे आकाश से? रथ के चारों ओर लोकांतिक देव खड़े होकर नेमी प्रभु से कहने लगे, हे नेमी प्रभु, सच में मोहियों की तरह विवाह करना यह आपका कार्य नहीं है। आप तो मुक्ति वधू की रमणी से विवाह करने के लिए उत्पन्न हुए हो। चलो हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आप धन्य हो प्रभु, आपके चित्त में जो वैराग्य का अंकुर फूटा है वो सच में भोग से जलते हुए जीवों को चित्त में शांति प्रदान करेगा। ये दृश्य देखकर लोग हक्के बक्के रह गए। राजुल महलों से देख रही थी, उसको कुछ माजरा समझ में नहीं आ रहा था। आखिर ये बैंड क्यों रुक गए हैं, ये बाजे क्यों रुक गए हैं? उसने सखियों से पूछा। अभी तो बारात की आवाज आ रही थी। स्त्रियों का सहज स्वभाव है, वो बरमाला हाथ में लेकर नेमी रात की राह जो रही थी। इधर क्या देखते हैं कि नेमी नाथ का तो रथ रुका ही हुआ है। चारों ओर अपार शांति थी, उपशम रस बरस रहा था। इतनी देर में तत्काल सौधर्मिंद्र आकाश मार्ग से पालकी लेकर आ गए। पालकी लेकर आए, इधर श्री कृष्ण नेमी नाथ के चरणों में झुक गई। प्रभु मुझे क्षमा करो। श्री कृष्ण नेमी नाथ तो अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने श्री कृष्ण को कहा, हे नारायण, मुझे वैराग्य दिलाने के लिए इन पशुओं को बांधने की क्या आवश्यकता है? इस तुच्छ राज्य की इतनी चिंता क्यों? अरे मुझे तो तीनों लोक का शासन ही नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे एक अखंड पर शासन करना है। असंख्यात प्रदेशी चैतन्य आत्मा, यही मेरा राज्य है। असंख्यात प्रदेशी चैतन्य आत्मा, यही मेरा राज्य है। तुम इस पर शासन करो कृष्ण, तुम खुशी पूर्वक शासन करो। तुम्हें ये शासन चाहिए होता तो तुम मुझे पहले ही बोल देते। इन बेचारे पशुओं को बांधने की क्या आवश्यकता थी? ये सुनकर श्री कृष्ण की आंखों से अश्रु धारा बह निकली। उनको प्रायश्चित होने लगा। लेकिन तीर्थंकर उच्छिष्ट भोगी नहीं होते। एक बार वैराग्य आ जाए तो दोबारा त्यागी वस्तु को ग्रहण नहीं करते। इधर उग्रसेन दौड़ लगाते आई, प्रभु तुम्हारा इंतजार कर रही है राजुल। राजुल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उससे एक बार गले में बरमाला डलवा लो, फिर चले जाना तुम। लेकिन कैसी बरमाला, जब राग ही टूट गया तो कैसी माला? तीर्थंकर किसी से वार्तालाप भी नहीं करते, वो मौन रहे और गिरनारी की तरफ जाने लगे। अरे प्रथम अनित्य भावना भाई, प्रथम नित्य भावना भाई, आत्म नित्य सदा सुखदाई, आत्म नित्य सदा सुखदाई। संयोगों में शरण नहीं है, संयोगों में शरण नहीं है। शुद्धात्म ही परम शरण है, शुद्धात्म ही परम शरण है। एक एक में रम जाता है, पूर्णानंद महा पाता है। और शुद्धि की वृद्धि में निर्जरा होती है, ध्यान अग्नि ही कर्म कालिमा धोती है। शुद्धि की वृद्धि में निर्जरा होती है, ध्यान अग्नि ही कर्म कालिमा धोती है।
थे बारात मगर बैराग्य हुआ। और इधर राजुल को क्या हुआ, लोग राजुल को समझाने लगे। नेमिनाथ तो पालकी में बैठकर गिरनारी की ओर चली गई। पिता राजुल को कहते हैं, बेटी तेरा विवाह थोड़ी हुआ है अभी, हम तुम्हारे लिए एक सुंदर राजकुमार खोजेंगे, तुम चिंता मत करो। राजुल रोने लगी बेचारी, राजुल रोने लगी बेचारी, सबकी प्यारी राज दुलारी। राजुल को बाबुल समझावे, बेटी दूजा ब्याह रचावे, बेटी दूजा ब्याह रचावे। तब राजुल कहने लगी, पिताजी नादानी मत करो, मैंने अनंत जन्मों में अनंत ब्याह रचाए हैं, पर मैंने कभी सुख नहीं पाया। सच बात तो यह है, विवाह के बहाने नेमिनाथ मुझे निर्वाण लेने के लिए आई है। ये विवाह के दलदल में मुझे नहीं फंसना। पिताश्री कैसी नादानी करते हो, जब तीर्थंकर राजकुमार मुझे छोड़कर चले गई, अब किसी सूर्य को छोड़कर क्या मैं जुगनू से विवाह करूंगी? हीरे को छोड़कर क्या मैं किसी पत्थर से विवाह करूंगी? ये तो एक बहाना है। सत्य तो यह है, मेरे मुक्ति का समय नजदीक आ गया है। अब तो मैं, जब नेमिनाथ को केवल ज्ञान होगा, उस समय मैं अर्ज का व्रत अंगीकार करके आत्मा का कल्याण करूंगा। मैंने ब्याहे बहुत रचाए, मैंने ब्याहे बहुत रचाए, किंचित मन में शांति न पाई, किंचित मन में शांति न पाई। सुनो जराओ सुनने वालों, सुनो जराओ सुनने वालों, इस गाथा पर नजर तो डालो, इस गाथा पर नजर तो डालो। ज्ञान और वैराग्य का ये अंजाम हुआ, राजुल तो गई स्वर्ग, नेमि निर्वाण हुआ। ज्ञान और वैराग्य का ये अंजाम हुआ, राजुल तो गई स्वर्ग, नेमि निर्वाण हुआ। नेमि प्रभु को देखो ये क्या हो गया, लाए थे बारात मगर बैराग्य हुआ, लाए थे बारात मगर बैराग्य हुआ। बंधु, कई लोग राग का पोषण करने के लिए ऐसा बोलने लगते हैं कि राजुल भागी भागी गिरनारी गई और नेमिनाथ को समझाने लगी कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, घर चलो। हद हो गई, ऐसा कभी होता नहीं। राजुल नेमिनाथ के पास गई नहीं, तीर्थंकर के पास कोई जा ही नहीं सकता, वो एकांत में ही दीक्षा लेते हैं। और 3 दिन बाद नेमि मुनिराज का सौरीपुर में बरदत्त राजा के यहां आहार हुआ था, और 2 माह बाद उनको वन जंगलों में गिरनारी पर्वत पर तप करते करते 2 माह बाद नेमि मुनिराज ने 4 घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया था। नेमिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की। कभी कभी ऐसा लगता है ये जो महापुराणों में घटनाएं हैं ये हमको कल्पना जैसी लगती हैं, पर कल्पना नहीं,
ये साक्षात परम सत्य है। आज भी विदेह क्षेत्र में मोक्ष जाना तमाशा है। जैसे हम छतों पर विमान देखते हैं इधर पंचम काल में, ऐसी विदेह क्षेत्र में देवों के विमान आकाश में घूमते रहते हैं प्रभु के निर्वाण और केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए। लेकिन भले ही हमारा जन्म इस काल में हुआ है, साक्षात हम प्रभु के कल्याणक या साक्षात निर्वाण नहीं मना पा रहे, लेकिन मां जिनवाणी से, सदगुरु की कृपा से, मुनिराजों की कृपा से आज हमें ऐसा ही विश्वास है जैसी साक्षात घटना उस समय वहां होती है। इसमें रंच मात्र भी अंतर मत मानना। ये तो आपके साथ रहते रहते बोलने में मैं खुल गया हूं, मुझे संकोच नहीं होता। ऐसा लगता है कि साक्षात उसी युग में पहुंच गया। मैं वहीं खड़ा हूं, नेमिनाथ के साथ खड़े हैं और अपना भी निर्वाण जरूर होगा, इसमें कोई संशय नहीं, रंच मात्र भी। इधर केवल ज्ञान हुआ, इधर राजुल को मालूम पड़ा कि प्रभु को केवल ज्ञान हुआ। श्वेत साड़ी पहनकर नेमिनाथ के समवसरण में प्रथम अर्जिका बनी। प्रथम अर्जिका नेमिनाथ के समवसरण में 40,000 आर्यकाएं थीं। उस 40,000 आर्यकाओं में राजुल गणनी थी। उनकी 11 गणधर थे नेमिनाथ के। नेमिनाथ के समवसरण में 1500 केवली थे। कितने? 1500 केवली जो आते थे, वैराग्य लेते थे, घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञानी बन जाते थे। अरे हमारे तीर्थंकर इतने उदार होते हैं कि तीर्थंकरों को ऐसी कोई ईर्ष्या नहीं होती कि मेरे शिष्य मेरे से पहले निर्वाण क्यों जा रहे हैं बल्कि भगवान के समवसरण में कितने जीवों को निर्वाण हो जाता है, तीर्थंकरों से पहले हो जाता है। आप जानते हैं आदिनाथ के समवसरण में 20,000 केवली थे। कितने? 20,000। धीरे धीरे काल समटता गया तो नेमिनाथ भगवान के समवसरण में 1500 केवल ज्ञानी थे, 18,000 मुनिराज थे, 1 लाख श्रावक थे, 3 लाख श्राविकाएं थीं, 40,000 आर्यकाएं थीं। 700 वर्ष तक नेमी प्रभु ने पूरे आर्य खंड में तत्व ज्ञान की बारिश करी। तत्व ज्ञान की बारिश, और तत्व ज्ञान की बारिश जिस समय तीर्थंकर विहार करते हैं उस समय किसी को कोई कमी नहीं रहती, कोई महामारी नहीं होती, कोई कोरोना नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता जीव। उस समय जहां तीर्थंकर विहार करते हो वहां दुखी कैसे हो सकते हैं जीव? आनंद 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 लगता है। ऐसा लगता है कि सिद्ध शिला ऊपर नहीं, सिद्ध शिला धरती पर है। उस समय 700 वर्ष पूरे होने के बाद 1 माह पूर्व नेमिनाथ का विहार बंद हो गया और गिरनारी पर नेमी प्रभु मौन होकर विराजमान हो गई। लोगों को मालूम पड़ गया कि प्रभु की दिव्य ध्वनि रुक गई है, लगता है प्रभु के निर्वाण का काल आ गया है। भव्य जीवों का चित्त भारी होने लगा। लेकिन ये एक प्रशस्त परिणाम है कि आज तीर्थंकर परम गुरु का वियोग जो होने वाला है, पर ज्ञानियों के चित्त में तीर्थंकरों का या गुरुओं का वियोग नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकर जाने से पूर्व ये बता जाते हैं कि मैं तेरे को, तेरा सदगुरु अंदर है ये तुझे बताकर जा रहा हूं। ऐसा इसलिए जिस समय तीर्थंकरों का निर्वाण होता है, महापुराणों में ऐसा लिखा कि 1 महीने का योग निरोध किया। योग निरोध का काल तो इतना सा है, अ इ उ रि लिरी, जितना 5 ह्रस्व अक्षर पढ़ने में लगते हैं। लेकिन उससे पहले विहार बंद हो जाता है, दिव्य ध्वनि रुक जाती है। पूरे राजा और प्रजा गिरनारी पर पहुंच गए।
राजा और प्रजा गिरनारी पर पहुंच गए। देवता आकाश पूरा पटा था अंतिम दृश्य देखने के लिए। पशु पक्षी सब रुके हुए थे, सब ये दृश्य देख रहे थे। श्री कृष्ण भी अपनी रानियों सहित वहां पहुंच गए थे। पूरी धरती, पूरे आर्य खंड के उत्तम जीव नेमी प्रभु के निर्वाण को देखने के लिए वहां थे। और अंतिम बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं होता। योग निरोध हुआ और 4 आघातिया कर्मों का नाश करके गिरनारी से नेमी प्रभु ने निर्वाण प्राप्त किया। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, नेमी नाथ की, नेमी नाथ की। इस प्रकार वो गिरनारी पर्वत नेमिनाथ की रज से परम पवित्र हो गया, निर्वाण स्थली बन गया। हमने आज संक्षिप्त में नेमी प्रभु का ये वैराग्य जाना। कल से गुरु जी के आदेश पूर्वक हम यहाँ वैराग्य को पोषण करने वाली, ज्ञान और वैराग्य को पोषण करने वाली पुराण जनित, मेरे मन से नहीं कुछ भी, मेरी कल्पना से कुछ नहीं, जो पुराण में लिखा है वो भी 3 पुराण आज वर्तमान में सबसे प्रमाणिक हैं। एक आदि पुराण, इसके 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण, दोनों मिलकर कहा जाता है महापुराण। पद्म पुराण और हरिवंश पुराण, सारी कथाएं इसी में से आई हैं। ये भगवंतों के ज्ञान में आई हैं। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न किए थे, उनके उत्तर स्वरूप इन कथाओं का निर्माण हुआ। इसलिए कोई कल्पना नहीं है, सारी सत्य घटना है। हम भी ऐसे इस वैराग्य के काल में नेमिनाथ जैसे भाव बनाएं और प्रतिज्ञा करें, इस भव में भव का अभाव करके रहेंगे। हमारा जन्म भव बढ़ाने के लिए नहीं हुआ, हमारा जन्म भव का अभाव करने के लिए हुआ है। नेमिनाथ भगवान की। अभी संक्षिप्त कथा यहीं समाप्त होती है।